तो चलिए जी, बात करते हैं हमारे प्राजी से और जानते हैं क्या कुछ मौला। प्राजी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल दीपक भैया। और कैसे हो? ठीक है दीपक भैया। और प्राजी बल्ले बल्ले हो गई है जी। बिल्कुल जी, बल्ले बल्ले हो गई है जी, है है। जी। और हमारी मंडी में रौनक आ गई है। और ग्राहक भी देखो कैसे, जो पहले लाइन से खड़े हमारे ग्राहक भाई। सब ऐसे मायूस खड़े हैं कि भाई क्या हो गया, एकदम से बाजार तेज हो गया। जी। जो ये मंदा लेके गए हैं, अब इनको मंदा मिल नहीं रहा, अब ये परेशान है कि अब क्या करें। अब लेना जी। पड़ेगा, जब बाजार मंदा नहीं है, तेज हो गया तो तेज लेना पड़ेगा जी। बिल्कुल। तो प्राजी सबसे पहले तो बताइए आज गाड़ी कितनी आ गई जी? आज मंडी में दीपक भैया 13 गाड़ी आमदनी है, जिसमें 8 गाड़ी एमपी है, एक गाड़ी पंजाब आई है। पंजाब की आई है, वो समझो सफाई करके आई है, जो उनके कचरे माल पड़े थे ना, वो सब साफ करके उन्होंने यहाँ पे भेज दिया। हाँ, एक हाँ। ही गाड़ी पंजाब आया है जी। और 4 गाड़ी आपकी जो है यूपी की है। अच्छा जी। 13 गाड़ी आमदनी है टोटल। अच्छा, टोटल। हाँ जी। तो प्राजी इन जो अभी आवक फिलहाल मंडी में लहसुन की पहुंच रही है, इस आवक को लेके क्या अपेक्षाएं आपकी है? क्या भी आवकें बढ़ेंगी? क्या ये आवक पहले से कुछ कम हो गई है या फिर हर साल इस महीने में आपकी ऐसी रहती है? क्या कहोगे आप? खैर ऐसी बात नहीं, हर साल तो नहीं, जैसे जैसे माहौल मतलब आवक का पीछे से प्रेशर होता है उस हिसाब से यहाँ पे चलता है। इस साल क्या है कि पीछे प्रेशर जो है बहुत कम हो गया है, आवक नहीं है पीछे, तो उस हिसाब से यहाँ पहले जितनी हमारी आवक आई थी वो आवक बहुत कम हो गई है मंडी के अंदर। अच्छा। अब हमारी मंडी में बैलेंस भी कितना रह गया, 6,000 7,000 कितना बैलेंस रह गया है। हाँ। अब जितनी भी आवक आएगी वो उतनी आएगी, उतनी बिक जाएगी, और कोई बैलेंस रुकने वाला कोई काम नहीं है, क्योंकि बाजार बिल्कुल बहुत अच्छा बन चुका है इस टाइम मार्केट के अंदर। जो छोटी मीडियम है वो 65-70 रुपए बिक रही है, और जो लड्डू क्वालिटी माल है वो 80-90-100 रुपए के बिक रहे हैं, और जो ओवर साइज माल है वो 130 140 150 रुपए तक देसी माल बढ़िया बिक रहे हैं। अच्छा जी। तो प्राजी पीछे की अगर हम प्रोडक्शन मंडियों की बात कर लें, प्रोडक्शन मंडियों से क्या कुछ खबरें जी? वहाँ तो इससे भी ज्यादा बाजार तेज है। वहाँ अच्छा तो जी। समझो पूछो मत क्या हो रहा है पीछे। अच्छा जी। पीछे तो बहुत ही जबरदस्त बाजार तेज है। अच्छा। तो उस हिसाब से यहाँ पे हमारी मंडी में अभी 2-4 दिन से तेजी आई है। पहले तो शनिवार तक अगर आप माल देखो ना तो बहुत मंदे माल बिक रहे थे, लेकिन सोमवार से यहाँ बाजार बनना शुरू हुआ, और अब बाजार बनते बनते बिल्कुल सही लाइन पे बिल्कुल बाजार आ चुका है। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब ग्राहकों को भी पता लग चुका है कि अब मार्केट में मद्दा नहीं है, तो वो लेना शुरू कर रहे हैं और ले भी रहे हैं। बिल्कुल। और 3-4 दिन पहले हमने बात करी थी प्राजी, जब आप मेरे से कह रहे थे कि दीपक जी तेजी तो आ गई लेकिन ग्राहक थोड़ा सा बौखला सा गया है। बिल्कुल। ग्राहक कह रहा है कि भाई साहब मैं इधर पैसा इन्वेस्ट करूं कि नहीं करूं? क्या वास्तव में कोई झूठी तेजी तो नहीं है? और देखो हर इंसान जो है कहीं ना कहीं उसका पेट लगा हुआ है, परिवार उसके साथ जुड़ा है, वो सोचता कहीं ऐसा ना हो साला मैंने महीने में इतने कमाए हैं और 2 दिन में ही निकल जाए। हाँ सही बात है। तो अब इनको पता चल गया है कि भाई हाँ अब तेजी बन गई है, बन चुकी है, और हमको अब माल लेने ही लेने हैं। ठीक है। तो प्राजी अब ये बताओ फिलहाल आवक के जो है वो कहाँ कहाँ से दिखेंगे? बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। एमपी से ही ज्यादा प्रेशर आ रहा है। हाँ। बाकी तो आपके अब जगह कम होगी। एमपी की 8 गाड़ी है, एक गाड़ी पंजाब है जो समझो जिसका डी एंड है आज, और उसके अलावा 4 गाड़ी यूपी की जो हफ्ते में 2 बार आती है। वो भी जो जवा आता था, जो हम पहले बेचते थे 25 रुपए 30 रुपए, वो जवे हो गए हैं 50-55 रुपए, और जो जवे हम बेचते थे 40-42 रुपए, वो जवे हो गए 80-85 रुपए। तो बाजार ऑटोमेटिक सब जगह तेज है। जो मीडियम हमने शनिवार को 35-36 बेची थी, आज वही मीडियम मंडी के अंदर 65 से 70-72 रुपए की हो गई है, और बाजार लगभग तेज हो चुका है। और कल भी जैसे मैं संजू भाई का इंटरव्यू कर रहा था, संजू भाई ने बताया कि 160-170 रुपए तक जो है ना वो रामपुर वाले माल बिक गए जी। वो बढ़िया एक्स्ट्रा जो कोई एक्स्ट्रा क्वालिटी बिका है। हिमाचल क्वालिटी माल आज भी मंडी के अंदर 125 130 135 है। जो बढ़िया एक्स्ट्रा क्वालिटी का माल है 150 160 का आज भी उसका बाजार है। करेक्ट है। लेकिन वो माल कम है वो माल, और जो जर्नल पोजीशन वो 135 मान सकते हैं हाईएस्ट, 70 से लेके 130-35 तक का बाजार है। लेकिन प्राजी देखो ये भी कितनी अच्छी बात हो गई, जहां पर 20-25 डाउन रेट था वहां पर अगर 70 रुपए डाउन रेट हो गया और हाईएस्ट रेट 135 जनरल पोजीशन में आ गया, कितनी अच्छी बात हो गई। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। लेकिन प्राजी एक चीज है कि पंजाब का अंदाजा अभी जैसा अभी आपने कहा कि आज जो है लास्ट गाड़ी है लेकिन अभी तक जो है ना पंजाब का अंदाजा नहीं लगा पाया। हम कहते हैं लास्ट, फिर पंजाब आ जाती है एक आध गाड़ी। असल में ना कई क्या होता है कि जिनके बाद आपस में वो माल इकट्ठे करते हैं, छोटी मोटी गाड़ी बन जाती है, किसी के 2 कट्टे हैं, किसी के 5 है, किसी के 7 है, तो ऐसे करके वो छोटी गाड़ियां कितने कट्टे गाड़ी में 70-80 कट्टे नहीं है। तो ये एंड ही समझो इसका पंजाब अब नहीं आएगा। पंजाब का एंड बिल्कुल हो चुका है, और काफी माल और भी लगभग खत्म हो चुके हैं। यूपी का भी और 15-20 दिन की गेम है, उस पर एमपी चलेगा या मथानिया शुरू हो जाएगा, उसके बाद आगे वो जाके कूचामन मथानिया। हाँ जी। अच्छा प्राजी वैसे ये बताओ, जैसे पंजाब की गाड़ी एक भी अगर आती है, एक भी मंडी में आती है, उससे कुछ ग्राहक की मेंटलिटी पे फर्क पड़ता है? हाँ फर्क पड़ता है। वो सोचता है कि जो पंजाब आगे पहले पंजाब ही, लेकिन उससे तो बिक गई पंजाब की गाड़ी, अभी बिक गई। मंडी के अंदर क्या है, ग्राहक काफी है, तो पंजाब से अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ ये बड़ी बात है। अच्छा प्राजी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हमने देखा है
कि जब भी तेजी आती है तो कहीं ना कहीं चाइना की आहट हो जाती है मंडियों में, है ना। तो वैसे तो आहट तो खैर उसकी काफी समय से मैं देख रहा हूँ, 2.5-3 महीने से है, लेकिन उसकी आहट कुछ असर नहीं डाल पाई इस बार। अभी क्या आहट है जी? अभी देखो मंडी में हो रहा है दीपक भैया, हम ये नहीं कहेंगे, काम सब हो रहे हैं अंदर, लेकिन धीरे धीरे हो रहे हैं, रात में हो रहे हैं, जैसे भी हो रहे हैं, काम तो हो ही रहे हैं, माल तो आ ही रहा है, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ा है उससे। अगर मान लो अगर चाइना की आवक ज्यादा बढ़ जाती या प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता तो फिर हमारे मालों में जो है फर्क पड़ता, लेकिन उससे यह है कि उससे आने से कोई ज्यादा माल नहीं आ रहा है, तो हमारे मालों में अब कोई फर्क नहीं पड़ा है। हमारे माल इज्जत से जो बिक रहे हैं और आज और इज्जत से बिकने शुरू हो चुके हैं। प्राजी आपने लगातार हौसला बढ़ाया, मैं देख रहा हूँ 3-4 महीने से जब लोग हौसला घटा रहे थे, बहुत सारे चैनल देखता हूँ, बहुत सारे लोगों को मैं फॉलो भी करता हूँ, वो कह रहे थे कि भाई साहब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मर जाएंगे, लेकिन हमने हमेशा, हमारे चैनल ने और हमने हमेशा यही कहा कि अच्छा बोलो अच्छा होता है। क्यों आप गलत बोलते हो किसी को? आप उस किसान के मन से पूछो प्राजी, जो बच्चे की तरह फसल को पालता है, चाहे वो किसी भी तरह की फसल हो, है ना जी। धूप हो, आंधी हो, बरसात हो, बारिश हो, तूफान हो, सर्दी हो, गर्मी हो, खड़ा रहता है। इतने इतने पानी में जो है ना, सर्दी में सुबह सुबह पानी डालने जाते हैं खेतों में। जी बिल्कुल, है ना। जय किसान जय जवान, जय जवान। वाकई में इनकी जो है बहुत इनकी वो है, इनकी वजह से देश चल रहा है जी, हम आप चल रहे हैं, ग्राहक चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है जी। तो प्राजी उस वक्त से आपने हौसला बढ़ाना शुरू किया, तो अब क्या कहते हैं जी? जिस हिसाब से हमने एक अंदाजा लगा कि स्पीड ब्रेकर नहीं है, और अब देखो स्पीड ब्रेकर नहीं है, क्या लगता है फरवरी में माल आएंगे नए वाले? तब तक बाजारों में कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है। जो मैं तो ये कहूंगा कि जिनके पास माल पड़े हैं धीरे धीरे करके उसको माल को निकालते चले, माल को रोकने का भी समय नहीं, क्योंकि नए का भी प्रेशर जो है 1 महीने बाद नए का भी प्रेशर बढ़ जाएगा, तो नया माल भी आना ही आना है। तो पुराने माल जो है अपनी इज्जत से जो बिक रहे हैं ना, उनको बेचना चाहिए, उन साथ साथ धीरे धीरे करके उसको माल को निकालते चले। बिल्कुल बिल्कुल। और प्राजी मेरे को आपकी ये बात बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि आपका एक दायित्व है, आप अपना दायित्व मान के चलते हैं। कुछ लोग तो एक चीज ऐसे कहते हैं जी, ऐसे ही कर लो आप, या तो निकाल ही दो या फिर रख लो, तो उसमें देखो पिछले साल कितना नुकसान हो गया, लेकिन आप अपना एक दायित्व मान के कहते हैं जी मालों को निकालते चलो, तेजी का मजा लेते चलो। अगर बीच में मंदी भी आएगी, हाँ, अगर बीच में मंदी भी आएगी तो असर नहीं पड़ेगा। आपके पास मान लो 5 गाड़ी है, आपने तेजी में 2 निकाल दी, ठीक है जी, फिर आपने 10-15 दिन के गैप में निकाला, मान लो थोड़ा सा हल्का फुल्का भाव नीचे हुआ, फिर उसके बाद उठ गया, यानी कि आपकी एवरेज तेजी की आएगी, है ना। तो प्राजी अब भाव हमने सारे बता दिए, भाव तो सेम ही हो गए भैया। देखो यूपी के माल बिक रहे हैं 70 रुपए से लेके 120 रुपए तक, ऐसे ही एमपी के माल बिक रहे हैं 70-75 से लेके 130-40 रुपए तक। रामपुर के माल भी 70-80 से लेके 150 से 160 रुपए तक बिक रहे हैं। और पंजाब की जो गाड़ी आई है हल्के माल, ये भी 60-70-80 से लेके, तो कोई अगर बढ़िया लाट आया होगा तो 150 बिका होगा। वैसे तो मेरे हिसाब से बढ़िया माल पंजाब के नहीं है, क्योंकि कचरा माल जो आया है तो यही 80-100-120 के माल बिके होंगे, और बाकी लगभग मंडी में सारा सेम रेट हो चुका है, जो आप 70-80 से लेके और इसको 150 रुपए में आप मान के चलो। प्राजी रामपुर के लहसुन कब तक रहेंगे? जलालाबाद कब से असर डालेगा? ये सब एंड का समय है, इसमें दिसंबर का महीना ही है जो रामपुर आपको नजर आएगा जी। और 15-20 दिन और ये मान लो यूपी का माल भी चलेगा, थोड़ा सा रह गया तो एमपी रह गया, एमपी का थोड़ा आ सकता है प्रेशर, और दूसरा अभी ये मथानिया जो थोड़ा बहुत है वो चल सकता है, और अभी हमारे इलाका शुरू होना है जलालाबाद, वो भी अब मेरा सोमवार से वो भी चालू हो जाएगा। हाँ, जलालाबाद वाले भी प्राजी, उनको अच्छा भाग्य है उनका जो है ना, इस बार चलने वाला है। देखो उनकी ना वो चलते ही लास्ट में लॉटरी है उनकी, मंदा उन्होंने दिसंबर के महीने में आना ही आना है। बड़े तजुर्बेकार लोग हैं जी, एक्सपीरियंस होल्डर है। प्राजी क्वालिटी दिखाएं। हाँ क्वालिटी दिखा दो। ये देखो एमपी का माल आया हमारे पास जी, इसका रेट हमने 115-120 रुपए रखा हुआ है, और ऐसे ही ये हमारे यूपी के माल है जो पहले हम 35-40-45 बेचे, इसका भाव हमने अब 70-80 रुपए कर दिया। और ऐसे ही ये माल है यूपी के बहुत बढ़िया, जिसका रेट 120 रुपए किलो है। ऐसी एक क्वालिटी हो रही है बहुत बढ़िया मोटा, ये देखिए, ये देखो ये 140-145 रुपए का इसका रेट है मोटे माल का जी। और ऐसे ये मीडियम चाल के माल है जी, ये बिक रहे हैं 75-80 रुपए के आसपास जी जी। और गढ़ माल बिक रहे हैं 80-85 रुपए के आसपास जी जी। तो यही बाजार है 70-75 से लेके 130-140 रुपए जी। तो प्राजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए हमारे लाजपत भाई साहब है, देखिए ये कुछ गुना भाग में लगे हुए। लाजपत भैया क्या कर रहे हो जी? कुछ नहीं, बस वो थोड़ा स्टेटमेंट देख रहा था। अच्छा जी, स्टेटमेंट देख रहे हो जी। तो अब ये बताओ लहसुन की स्टेटमेंट कैसी चल रही है? लहसुन की भी ऐसा ना अचानक तेजी हो गई है, तो डिमांड भी उसी हिसाब से कम हो गई है। बहुत अचानक डबल से भी ज्यादा रेट हो गया ना, जो लहसुन 20-25 रुपए बिक रहे थे वो 80-85-90 रुपए तक हो गए, तो उस वजह से डिमांड थोड़ी कम है। और लाजपत भैया तो पिछले साल भी हमने देखा, जैसे भाव बढ़े ना, बहुत से लोग तो ट्रेड से आउट कर जाते हैं। हाँ नहीं, बहुत मतलब काफी हो गए ऐसे।
उन्होंने कहा भाई लहसुन नहीं बेच रहे, अदरक बेच लेंगे, टमाटर बेच लेंगे, जो जहाँ उनका पड़ता मैं बैठा हुआ था हमारे एक आड़ती भाई के पास में, 2 मिनट। तो मैं देखा 2-3 खरीदार खरीदने आए, तो उन्होंने रेट बताया ना, तो कह रहे अरे भाई साहब इतना रेट हो गया, छोड़ो ना हम ये कर लेंगे। हाँ वही ना चेंज, उनका तो ट्रेड चेंज, अब हमारा तो लहसुन का ही काम है, आप नहीं कर हम सकते, नहीं चेंज कर सकते, लेकिन वो तो लोग तो कर देते ना, आप तो मोजीज व्यक्ति है जी। इसी के सहारे हैं हमारा तो जो कुछ। और आपके आप जैसे जो हमारे अच्छे ग्राहक है ना मंडी के, उनके सारे मंडी भी तो है, जी बिल्कुल बिल्कुल, एक चेन बनी हुई है जी। जी तो चलिए, लाजपत भैया हमारे मित्र हैं, हमारे भी मित्र हैं, बड़े भाई हैं हमारे तो, और हमारे प्राजी के मित्र हैं। तो प्राजी अब चलते चलते क्या कहोगे जी? यही कहेंगे जी, माल को आप साथ साथ निकालते चलें, बाजार बहुत अच्छा हो चुका है, और जी। बेचते चलें, क्योंकि अब आगे आगे आने वाले टाइम में थोड़ा नए का भी प्रतिशत जो है बढ़ेगा, तो माल को अपना साथ साथ धीरे करके निकालते चले, और रेट बहुत अच्छा इस टाइम मार्केट में हो चुका है, और बिक्री भी अच्छी है मंडी के। अच्छा प्राजी, एक महत्वपूर्ण सवाल पूछूंगा, जैसे आज मौसम ठंडा है, थोड़ा सा कुछ गाड़ियां हो सकता है रास्ते में भी होंगी, जैसे धुंध भुंध कोहरा हो रहा है? अब रास्ते में कहाँ दीपक भैया, जब आवक ही नहीं है पीछे, तो रास्ते में कहाँ से होगी? नहीं होगी ना, जब सही तेजी होती है ना, तो जितनी मर्जी धुंध पड़ रही हो, जितनी मुझे कुछ नजर भी ना आ रहा ना, जी। तो गाड़ियां फट से सीधी मंडी में पहुंच जाती हैं, और सही जब है। मद्दा होता है ना, तो वो रास्ते में जाके अटकती है, इस बात का ध्यान रखना है। हाँ अच्छा प्राजी, ग्राहक तो रास्ते में नहीं है? हाँ, बिल्कुल, ये बताओ। ग्राहक हो सकता है रास्ते हाँ, में, बिल्कुल बिल्कुल। कि उसको पता है भैया तेजी तो मिलनी है, हाँ। सुबह जल्दी जाके भी क्या है, अगर शाम को भी जाऊंगा तो भाव वही मिलेगा। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्राजी, एक बार कॉन्टैक्ट नंबर बता दो हाँ फर्म जी, का। फर्म हमारी है जी त्रिलोक चंद्र एंड सन्स, 273 दिल्ली सब्जी मंडी आजादपुर, जी और कॉन्टैक्ट नंबर है जी 9711561167। ये हमारा कार्ड है दीपक भैया, आपको मैं दिखा देता हूँ, धन्यवाद। आप देख सकते हैं जी, बीपी एंड कंपनी, त्रिलोक चंद्र एंड सन्स, और ये देखिए जी नंबर लिखे हुए हैं अनुग्रह भैया, और आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है जी, और बात कीजिएगा, आपको एवरी टाइम अच्छी जानकारी मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।